सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्झायार्णं नमो लोये सब्बसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण तन्मति सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की, धर्म स्नेही बंधु, आज हम धर्म के अष्टम चरण उत्तम त्याग में प्रवेश कर रहे हैं। विगत दिनों में अपने विभावों और विकारों को जान करके हमने अपने आप को संयमित किया और संयमित करने से जो हमारे अंतरात्मा में, हमारे मन में ऊर्जा का केंद्रीयकरण हुआ, उसके माध्यम से हमारे अंतरंग में वह शक्ति जागृत हुई और उस ऊर्जा के केंद्रीयकरण के माध्यम से हमारे सारे विकार और विभाव नष्ट हुए। और जब राग देश आदि विकारों का वमन हो जाता है, समन हो जाता है, या कहें वह विकार नष्ट हो जाते हैं, तब इस आत्मा में उत्तम त्याग धर्म की जागृति होती है। यद्यपि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस आत्मा ने आज तक एक परमाणु मात्र भी ग्रहण नहीं किया। जो इसका जैसा स्वरूप है उसमें कर्म का यद्यपि युगों युगों का संयोग है, परंतु कर्म के साथ संयोगित हो कर के भी यह आत्मा अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुआ। राग द्वेष इसमें उत्पन्न होते हैं, परंतु आत्मा राग द्वेषमय नहीं है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही है। जब तक विभाव परिणतियाँ बनी रहती हैं तब तक वह आत्मा के परिणाम वैसे होते हैं, क्योंकि जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ऐसी शक्ति है कि ये जहाँ अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं तो वहाँ अपने विभाव रूप में भी परिणमन करते हैं। यदि वो अपने शुद्ध स्वरूप से परिणमन होते हैं तो वह अशुद्ध स्वरूप से भी परिणमन करते हैं। तो संसारी आत्मा रागत द्वेष से युक्त होने के बाद में भी यदि हम उसके स्वभाव की दृष्टि से देखें, उसके वास्तविक स्वरूप की दृष्टि से देखें, तो उसने आज तक एक परमाणु मात्र भी कोई ग्रहण नहीं किया। परंतु फिर भी जब हम अशुद्ध निश्चय से देखते हैं तो राग द्वेष आदि परिणाम इस आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे राग द्वेष ईर्ष्या कषाय लोभ आदि परिणामों का समन हो जाना, उनका त्याग हो जाना, उनसे आत्मा का पृथक हो जाना, वह कहलाता है उत्तम त्याग धर्म। और यह उन्हीं जीवों के लिए जागृत होता है जो संसार शरीर और भोगों से मोह त्याग करके और वैराग्य के पथ पर बढ़ चले हैं। जब तक जीव मोहासक्त रहेगा
तब तक उसके त्याग धर्म की जागृति नहीं होगी। चाहे संसार में अपने परिवार से, पड़ोस से, सांसारिक वस्तुओं से मोह हो, चाहे अपने शरीर से मोह हो, और चाहे किससे, भोगों से मोह हो। चाहे संसार के जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं उनके प्रति हमारी आसक्ति हो, वह सब हमारे लिए क्या है, त्याग में बाधक ही है। वैसे हम देखें तो पृथ्वी, क्या कहें, हमें प्रकृति त्याग धर्म की ही शिक्षा देती है। आप देखें, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए देते हैं। फल इतने उत्पन्न होते हैं उनमें, किंतु एक भी फल का भक्षण वृक्ष नहीं करता। कहते हैं वृक्ष कभी न फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्षों को कभी आपने स्वयं फल खाते हुए देखा है? नहीं। ये हमें त्याग धर्म की शिक्षा देते हैं। नदी कभी जल का संचय नहीं करती, जितना भी जल उसमें होता है उसको आगे प्रवाहित करती चली जाती है। गायों के लिए, भैंसों के लिए, जानवरों के लिए, जो भी जानवर दुग्धवान हैं उनके लिए आप घास खिलाते हो, किंतु उस घास के बदले में वह आपको मीठा दूध प्रदान करते हैं। वह त्याग धर्म उनके अंदर भी पाया जाता है, उन पशुओं के भी हैं, पक्षियों में भी पाया जाता है। इस तरह से आप देखो, पृथ्वी का एक कण कण हमारे लिए त्याग धर्म की शिक्षा यद्यपि देता है कि हमारा कुछ नहीं है, हमें संचय नहीं करना चाहिए। हमें संचय करने से को क्या करना चाहिए, जो हमें मिला है उसको दूसरों के लिए वितरित कर दो। जो हमें प्राप्त हुआ है उसको दूसरों के लिए दे दो, उसको दूसरों के परोपकार में लगा दो। और आप देखते हैं साधुओं के पास में और कुछ नहीं होता, उनके पास में उनके तन पर एक तागा भी नहीं होता है। अपने मात्र शौचोपकरण, अपने संयमोपकरण और अपना ज्ञानोपकरण, इन 3 उपकरणों के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं होता है। किंतु फिर भी क्या कहते हैं, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। उस परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए, कि लोगों में आचरण की आए, लोग सदाचारी बने, लोग सम्यक ज्ञानी बने, लोग रत्नत्रय धर्म के पथ पर चलें। इस सब की शिक्षा हमें कौन देते हैं? साधु देते हैं, हमारे गुरु देते हैं, स्वयं विषयों की आशा से रहित होकर के, और हमारे लिए निरंतर वह परोपकार में लीन रहते हैं, जिसे कहते हैं कि कण भर लेते हैं और मन भर देते हैं। आपसे 2 मुट्ठी अनाज लेकर के, और वह आहरनिश जहाँ अपनी आत्म साधना करते हैं, जहाँ स्वयं अपनी आत्मविशुद्धि को बढ़ाते हैं, वहाँ दूसरों के लिए परोपकार से वो पीछे नहीं रहते हैं। अरे और की बात तो जाने दो, अगर मान लो हम जिस हवा को बाहर से ग्रहण करते हैं, जिस वायु को हम बाहर से ग्रहण करते हैं, यदि उसमें से जो अशुद्ध हवाएं हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड आदि अशुद्ध गैस हैं, यदि हमारे लंग्स उनको शुद्ध करके और बाहर ना निकालें तो हमारे शरीर की क्या स्थिति होगी। हम जो भोजन करते हैं उसमें से शरीर में ऐसी स्वाभाविक क्षमता है कि वह सार को ग्रहण कर लेता है और असार को बाहर निकाल देता है। अगर कहीं असार वस्तु उसके अंदर कहीं रह जाती है तो वह शरीर को बीमार कर देती है, शरीर में वेदना उत्पन्न कर देती है। किंतु हम शरीर में यदि कहीं वेदना हो रही है उसका तो हम इलाज करा लेते हैं,
पर यदि हमारी आत्मा में जो वेदना हो रही है, जो राग द्वेष आदि का जो कैंसर हमारे में हुआ है, उसके लिए हम निरंतर पनपाते चले जा रहे हैं। उसके लिए वह आत्मा हमारी बार बार हमसे कहती है कि एक बार तो मेरी नाड़ी दिखा दो किन्हीं सद्गुरु के लिए, किसी डॉक्टर के लिए हमारी नाड़ी दिखा दो, परंतु हम उसकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते ही नहीं हैं। और अंतरात्मा की आवाज़ को न सुनकर हम संस्कारों से ऐसे बंधे हुए हैं, संस्कार हमारे ऊपर इस तरह से आच्छादित हैं कि वह अंतरात्मा की आवाज़ बिल्कुल हमारी दबी हुई है, उसको हम सुन नहीं पा रहे हैं। परित्याग धर्म हमें यही कहता है कि एक बार अपनी इस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, क्योंकि जब तक आप अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनोगे, जब तक आप इसकी बीमारी को नहीं समझोगे, तब तक आप उसका परित्याग भी नहीं कर सकते हो, तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते हो। जब हम इन राग द्वेष आदि विभाव विकारों का वमन कर देंगे, तभी तो कल हमारे में आकिंचन धर्म की जागृति होगी। आकिंचन धर्म की जागृति बिना त्याग के नहीं हो सकती। तो उसको तो आप लोग कल समझेंगे, किंतु देखो त्याग और त्यागी, इनके प्रति भारत एक ऐसा देश है कि हर प्राणी के मन में उसके प्रति श्रद्धा है। और जो लोग भारत यदि आज सारे विश्व में यदि कहीं वह है, तो इसकी आध्यात्मिकता इसकी प्रसिद्ध है, इसकी आध्यात्मिकता। और कहते हैं यहाँ आध्यात्मिक साधु, जब रामकृष्ण परमहंस एक बार विदेश में गए तो उन्होंने कहा, किसी ने पूछा आप कौन हैं, तो बोले मैं राजा। बोले एक आप पंचा पहने हुए हो और एक दुपट्टा ओढ़े हुए और कह रहे हो कि हम राजा हैं, एक कमर में मात्र एक धोती आधी लपेटे हुए हो और ऊपर से लेकर के एक दुपट्टा ओढ़े हुए हो और कह रहे हो हम राजा। राजा की शक्ल ऐसी होती है क्या? राजा का वेश ऐसा होता है क्या? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आपको यदि चक्री राजा